क्रांतिवीर कवि हरे राम निराला जी को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। जोरदार तालियों से इनका स्वागत वंदन और अभिनंदन करें। आप लास्ट में इसके साथ है पीछे लास्ट अच्छी बात सुनोगे। अब नहीं इसको बैठा सकते हैं। सर भाभी है जो कॉल की थी, आई नहीं है, भाभी है। आज हम लोग चले गए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर निकलने में है। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के प्रांगण में कुशवाहा साहित्य मंच की तरफ से यह एक संदेश देना चाहते हैं कि सिर्फ तलवार से ही, बंदूक और तोप से ही हमारी रक्षा नहीं होती है, बल्कि कलम से भी हमारी रक्षा। मेरी कलम है तलवार, मेरी कलम है नुकीली, तलवार से कोई कम नहीं। सर ध्यान दिया जाएगा। मेरी कलम है नुकीली, तलवार से कोई कम नहीं, और करती है वार यह हथियार से कोई कम। अरे बच गए तो देखोगे सूझरे चमन का, एक एक फूल वाह वाह। ये साहित्य विधा है जिसके अंदर मुर्दा में जान लाने की शक्ति है। मैं आपको एक पंक्ति बताना चाहूंगा कि हरी सिंह पर हुआ चढ़ाई पाक कबीला टोली का, भारत की सेना बैठी नहीं जवाब था गोली का, परिणाम में हिंदियों के विद्रोह पाक अधीन में जा हुआ, बचा खुचा कस्मे को मिला बेंच पर पकड़ा। ये इतिहास को अपने आप में बांधे हुए है। ये है साहित्य, ये है कवि। अब हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि कवियों की कलम जिसने टूट जाएंगे, हिंदुस्तान की जमीन उसने लूट जाएंगे। है नहीं कोई चौकस पहरेदार, कलम के सिपाही से बात चलता है, कलम के सिपाही से यह जानने की बात है। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, हम आजादी बाद हमसे मिलो। लेकिन इसके साथ साथ यह भी जानना है, यह भी एक मंत्र है कि सोच लिए बासी वतन शान है तुम्हारा, तुम ढांचा शरीर का वतन प्राण है तुम्हारा, मुर्दा मरीज जीवन वतन के बगैर तेरा, भार है वतन है। कैसे थे लालो, कैसे थे लालो वतन के लिए, जुल्मी सरकार गोरी पतन के लिए प्राण की बाजी लगाई, ऐसी मेहरबानी है लहराता आई ध्वज उनकी निशानी है। क्या बात साहित्य के माध्यम से हो, समाज के माध्यम से हो, उसकी अभी हमारे गुरुदेव सर जी अभी बहुत अच्छा बात बोले कि राजनीति से उठकर हमारा साहित्य है। तो हम इस संबंध में भी एक पंक्ति बोलना चाहेंगे कि यह देश है पूर्वजों का, यह देश है सबों का, पूर्वजों ने इसे ढाला है, और हिंदी इसकी माता है, खाला है। और जब जब पतन पुकारा है, या उतारे ही पर हुआ है, और जब जब राजनीति टोली है, साहित्य ही संभाला है, साहित्य बताना चाहूंगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पार्लियामेंट के जब शपथ लेकर के अपने प्रधानमंत्री पद के बड़ी खुशी में बच्चे की तरह बहुत तेजी से सीढ़ी पर चढ़ रहे थे। बड़ी संजोग अच्छा था कि हमारे साहित्य की धरोहर रामधारी सिंह दिनकर दीक्षित जी और लड़खड़ा कर विचारू दिए गए मुहे के बल से, लेकिन हमारे दिनकर साहब इनको भर पाजा पकड़ करके खड़ा कर दिए और गिरते गिरते बच गए। इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोले बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिनकर जी, आप नहीं होते तो आज हम सीढ़ी से नीचे गिर जाते। बोले इसमें धन्यवाद की क्या सवाल है, जब जब आपकी राजनीति लड़खड़ाई है साहित्य पीठ पर आता है, तब तब साहित्य संभाला है। तो ये पंक्ति विधान नहीं है, ये जानना है कि हम साहित्य के विद्या से भी, इस माध्यम से भी हम देश की सेवा कर सकते हैं, लोगों को जगा सकते हैं, जिनकी प्रतिभाएं कुंठित हुई है उनको हम जगा सकते हैं। तो
अब हम कुछ पंक्ति आप लोगों को और एक दो सुना करके विराम दे देना चाहते हैं धन्यवाद दीजिए देना कि आप लोगों को पहले सबसे पहले एक मिनट और समय लगे। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि एक पायलट जो है पागल हो गया, उसको जेल में दे दिया गया और जेल में पागल खाना दिया। वह एक दिन बड़ी प्रयास करके उस जेल से भाग निकला। जब उस जेल से भाग निकला तो वो सीधे कहाँ गया? एयरपोर्ट चला गया, जहां उसकी प्लेन लगी थी। उतने नंबर का प्लेन चलता था, उस पर दूसरा कोई पायलट था। वह गया और उस प्लेन में जो है सवार हो गया और वो पायलट बोला, भाई अब तो अभी क्या कहते हैं अस्वस्थ है। बोले हार्ट फाटक बंद कर और बोला एयरहोस्टेस को मारो सीटी और प्लेन कर दिया। और प्लेन उड़ाया तो जैसे बच्चे मुट्ठी उड़ाते हैं वैसे प्लेन उड़ाकर जब प्लेन को सतह पर ले गया तो ठठाक रहा साहब। एक यात्री देखा, 28 यात्री उसमें था, एक यात्री देखा कि भाई ये क्या हो गया, हंस क्यों रहा है? एक तो बेढंगा चला भी रहा है, हंस किया। बोला भाई हंसते क्यों? बोला हंसते इसलिए कि हमको पागल खाना में डाल दिया गया था, हम इस जहाज के पायलट थे और वहां से हम निकल कर भाग गए। बड़े बड़े अफसरों की निगरानी थी और उन अफसरों पर क्या बीतेगा, इसलिए मैं व्यक्ति बोलता है यार उसकी बात तो छोड़िए, 250 यात्री का अब क्या होगा, ये तो सतह बोल रहा। हमारी स्थिति और आपकी स्थिति यही हो चुकी है। आज हमारी स्थिति और आपके बड़ी दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। एक उदाहरण और देना चाहेंगे आपको। नागार्जुन के पास एक बच्चा चला गया कि सर मुझे अपना ज्ञान दे दीजिए। बोले नहीं, तुमको ज्ञान नहीं देंगे, तुम अभी समाज के बंधन में हो। बोला बिल्कुल समाज के बंधन से हो, तो ऐसे नहीं होगा, इंटरव्यू देना होगा। बोला देंगे, अब ले लीजिए। बोला कि ठीक है, क्या करना है कि इस गुफा में घुस गया और 3 दिन तक बोलो मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। वो अभी बोला कि अजब अटपटा रूप से भेंट हो गए। फिर भी लड़का जिद्दी था, वो घुस गया और 3 दिन तक बोलते रहा मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। उसके बाद जो है नागार्जुन जाकर तीसरे दिन कहते हैं आओ बाहर निकलो, समय पूरा हो गया। वो सुन नहीं रहा। उसके बाद जाकर नदी में जो है झकझोर कर कहते हैं आगे निकलो, समय पूरा हो गया। पता नहीं निकलो कैसे, सीन हो गया है, गुफा में लटक रहा है। तो बोले अरे सीन हो गया है। तब उसको एक तमाशा मारते हैं, तब उसकी आंख कहते कहां से हम लोगों को सबको लग रहा है कि सीन हो गया है, सीन हो गया है, सीन हुआ नहीं। ये सब में लोग डाले। मैं पहले एक पंक्ति सुनाऊंगा कि मेरा साथ है छड़ी ये सफर आपका है। मेरा साथ है छड़ी ये सफर आपका है। गांव घर मोहल्ला ये शहर आपका है। मेरा साथ है छड़ी सफर आपका है, गांव घर मोहल्ला ये शहर आपका है। मुझे तो डर है इन बादलों का, मुझे तो डर है इन बादलों का। सैलाबों से घिरा ये घर आपका है, सैलाबों से घिरा घर। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भाषण धन्यवाद।